का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन या फिर जिसे परागण कहा जाता है। फूल में किस प्रकार से पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसको आज हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें 3 शब्द वीडियो में बहुत ही यूज होने वाले हैं। पहला है यहाँ पे परागकण, दूसरा है यहाँ पे परागकोश और तीसरा है वर्तिकाग्र। तो जो परागकोश है वो मेल वाला जो पार्ट है फूल का उसका एक भाग है जहाँ पे परागकण का निर्माण होता है। और यहाँ पे तीसरा शब्द, पहला तो परागकोश था जो कि मेल वाला पार्ट है जिसमें परागकण जो दूसरा शब्द है वो बनता है। और यहाँ पे तीसरा शब्द हमारा होगा वर्तिकाग्र जो कि फूल का फीमेल वाला पार्ट है। और यहीं पे जो परागकोश में बना हुआ परागकण है वो आकर गिरेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल वाले पार्ट मतलब कि परागकोश में बने हुए परागकणों का फीमेल वाले पार्ट या फिर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे पॉलिनेशन कहा जाता है और ये पुष्पों में होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कितने प्रकार के पॉलिनेशन होंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के पॉलिनेशन होंगे। पहला कहा जाता है स्वपरागण जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है और दूसरा है परपरागण जिसे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। सबसे पहले चलिए देखते हैं स्वपरागण क्या है। तो इस प्रकार के जो परागण है उसमें जो परागकण बने हुए थे परागकोश में मेल वाले पार्ट में वो उसी प्लांट के पुष्प या फिर फूल तक पहुंचते हैं। मतलब कि यहाँ एक ही प्लांट में पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। यहाँ पे 2 कंडीशन होंगे इसके। पहला कंडीशन जो है वो है जब फूल के परागकण उसी फूल के फीमेल वाले पार्ट में गिरे तो इसे स्वयुग्मन या फिर ऑटोगैमी कहा जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब फूल के जो परागकण है वो उसी प्लांट के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाए तो उसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो यहाँ पे मेनली हम देखें तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो एक ही प्लांट में हो जाता है। ठीक है, यहाँ 2 प्लांट की आवश्यकता आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो हो पाती है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए जो प्लांट है वो उभयलिंगी होना चाहिए। मतलब कि उसमें क्या होगा, मेल और जो फीमेल भाग है वो दोनों बनने चाहिए उनके फूलों में। अगर मेल ही पार्ट बने सभी फूलों में तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, या फिर पूरे फूल में केवल फीमेल वाला ही पार्ट बने तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये आवश्यकता है, जरूरी है कि प्लांट में जो फूल लगे हुए हों वो क्या हो, मेल या फीमेल दोनों प्रकार के उसमें पाए जाएं। सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो फूल है उसमें परिपक्वता एक साथ होनी चाहिए। मतलब कि जो पुंकेसर या फिर जो मेल वाला पार्ट है और फीमेल वाला पार्ट है वो एक साथ परिपक्व होने चाहिए, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं बढ़ेंगे तो एक यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा रह जाएगा एक बड़ा रह जाएगा और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। चलिए अब देख लेते हैं एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का। सबसे पहले तो ये बहुत ही सरल है क्योंकि एक ही प्लांट के फूलों में ये होती है। सेकंड, अगर हम देखें तो जो परागकण है वो वेस्ट नहीं जाते क्योंकि एक ही प्लांट के फूलों में ये प्रोसेस हो रही है तो इनकी संख्या या आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए अगर 2 प्लांट हो तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने के लिए परागकण की ज़्यादा मात्रा की यहाँ आवश्यकता होगी, पर सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता। कम मात्रा में ही पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। अगला अगर हम एडवांटेज देखें सेल्फ पॉलिनेशन का तो ये है प्लांट में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है और हानिकारक जीन जाति में नहीं जाते। देखिए यहाँ पे एक ही प्लांट के पुष्पों में पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई थी, तो उससे जो बीज बनेंगे और उसे जब फिर से लगाया जाएगा तो यहाँ पे शुद्ध प्लांट प्राप्त होंगे जो कि अपने पुराने वंशज के समान ही होंगे। चलिए देखते हैं स्वपरागण में कौन सी हानियाँ हो सकती हैं या फिर कहें डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के। यहाँ पे देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसमें पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। प्लांट का जो विकास है वो
लगभग कम होता है अगर हम कंपेयर करें स्वपरागण और पर परागण में। यहाँ पे देखिए पादपों में उत्पादकता भी यहाँ पे कम आती है, बीज में यहाँ पे संकर ओज के गुण कम हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने पहले तो इसको एक एडवांटेज की तरह देखा कि शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, पर यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है कि हमें नई प्रजाति देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर दो प्लांट के बीच पॉलिनेशन की प्रोसेस होती तो यहाँ पे नया जो जनरेशन बनता उसमें दो प्लांट के गुण यहाँ पे दिखाई पड़ते, पर सेल्फ पॉलिनेशन में केवल एक ही प्लांट भाग लेता है तो यहाँ पे नया गुण देखने को बहुत ही कम मिलता है। चलिए अब देखते हैं पर परागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे प्लांट के फूल के फीमेल वाले पार्ट जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है वहां तक पहुंचे तो इसे पर परागण कहा जाता है। तो यहाँ पे पर परागण में दो प्लांट के फूल भाग लेते हैं और नया यहाँ पे फल या फिर बीज बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे अगर देखिए पर परागण के लिए कौन सी परिस्थितियां या फिर कंडीशन जरूरी है, पुष्प एक लिंगी हो, मतलब कि जो प्लांट है उसके फूल में फूल क्या हो, यूनिसेक्सुअल हो, एक ही प्रकार का फूल लगे। क्योंकि अगर ये यूनिसेक्सुअल नहीं होगा, प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट वाले दोनों फूल पाए जाएं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इसीलिए पुष्प का एक लिंगी होना जरूरी है। यहाँ पे सेकंड अगर हम देखें तो स्त्री केसर जो है या फिर फीमेल वाला जो पार्ट है वो मेल वाले पार्ट से अधिक लंबा होना चाहिए, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्त्री केसर या फिर हमारा जो फीमेल वाला पार्ट है फूल का उस तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कई फूल जो होते हैं उनमें सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है या फिर स्वबाध्यता पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पे जो फूल है उसके जो परागकण है वो फीमेल वाले पार्ट में अंकुरित नहीं हो पाते। ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। चलिए देखते हैं एडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन का। तो इसमें बीज बड़े आकार के तथा भारी बनते हैं। यहाँ प्लांट में नए संकरोज के गुण दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, दो प्लांट हैं, दोनों प्लांट के गुण नए जनरेशन में दिखाई देंगे तो यहाँ पे हमें नए किस्म की क्या मिलेगी, जनरेशन मिलेगी। यहाँ पे प्लांट में विभिन्नताएं भी आ जाएंगी जैसे कि अभी मैंने तुरंत बताया। अगर हम डिसएडवांटेज देखें पर परागण का तो यहाँ पे है अधिक मात्रा में पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लांट के बीच पॉलिनेशन होगा। पराग कणों के नष्ट होने की संभावना अधिक रहते हैं। यहाँ पे पादपों में शुद्ध वंश क्रम नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मिक्स प्रजाति के या फिर नए जो प्रजाति या फिर नए वंश जो बनेंगे वो मिक्स होंगे क्योंकि दो प्लांट भाग ले रहे हैं। चलिए देखते हैं परागण की जो प्रोसेस है वो किन किन द्वारा हो सकती है। सबसे पहले जल परागण, जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहा जाता है। सेकंड वायु परागण, जब तेज हवाएं चलती हैं तब यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं वो दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये वायु के द्वारा पॉलिनेशन हुआ। तीसरा है कीट परागण, जब कीड़ों के माध्यम से परागण हो तो इसे कीट परागण कहा जाता है। कीट या फिर कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परागण के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूलों के रस चूसने के लिए एक फूल पे बैठते हैं तो इसी दौरान जो परागकण होते हैं वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं और जब ये कीड़ा दूसरे फूल पर जाके बैठेगा तो वो चिपका हुआ जो परागकण था वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार कीड़ों के द्वारा परागण की जो प्रोसेस है वो होती है। नेक्स्ट यहाँ है जंतु परागण, जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहा जाता है। नेक्स्ट पक्षियों के द्वारा भी होता है। जैसे यहाँ पे हमारे कीड़ों ने पार्टिसिपेट किया परागण या फिर पॉलिनेशन में, पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है।
तो इस प्रकार प्लांट में 2 प्रकार से पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आज का हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, जब 2 प्लांट के फूलों के बीच पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो हो तो उस पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। आप आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, नए व्यूवर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।